अष्टावक्र गीता में आत्म जागरूकता, आसक्ति से मुक्ति और भीतर की शांति पर जोर दिया गया है। भोजन करते समय भी यदि हम सजग रहें तो साधारण भोजन एक सुंदर साधना बन सकता है। भोजन को प्रसाद समझें। खाने से पहले मन में कृतज्ञता रखें। शांत मन से भोजन करें। क्रोध, चिंता और तनाव में जल्दबाजी से न खाएं। भूख को पहचानें, केवल स्वाद या आदत के कारण नहीं, शरीर की आवश्यकता समझकर खाएं। भोजन पर ध्यान रखें। खाते समय मोबाइल और अनावश्यक बातचीत से ध्यान भटकाने से बचें। अति से बचें। पेट भरने के बाद भी लगातार खाते रहना आसक्ति को बढ़ा सकता है। स्वाद में आसक्त ना हो। स्वाद अच्छा हो या साधारण, दोनों को समान भाव से स्वीकार करें। मन को साक्षी रखें। याद रखें, आप केवल शरीर नहीं हैं, अपने विचारों और इच्छाओं को भी देखने वाले साक्षी हैं। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि अपने मन को सजग और शांत बनाने का अवसर भी हो सकता है। ये बातें अष्टावक्र गीता के मूल श्लोकों की सीधी सूची नहीं है, बल्कि उसके आत्म जागरूकता और साक्षी भाव के विचारों से प्रेरित प्रस्तुति है। एक बार राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य अपने जीवन में शांति कैसे पा सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, शांति बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की जागरूकता में है। जिस प्रकार मनुष्य भोजन करते समय यह भूल जाता है कि वह क्यों खा रहा है, उसी प्रकार जीवन में भी वह इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। राजा जनक ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र ने कहा, जब भी भोजन करने बैठो, सबसे पहले एक क्षण रुकना, अपने मन को शांत करना और उस भोजन के प्रति कृतज्ञ होना जिसने तुम्हारे शरीर को शक्ति देने का अवसर पाया है। पहली बात, भोजन को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। भोजन सामने आते ही जल्दबाजी मत करो। मन में यह भाव रखो कि यह केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मिला है। दूसरी बात, क्रोध और चिंता में भोजन मत करो। यदि मन बहुत अशांत हो तो कुछ क्षण शांत बैठो। अष्टावक्र की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि मन को देखने वाला साक्षी बनो। अपने क्रोध और चिंता को पहचानो, लेकिन उनके बहाव में तुरंत मत बहो। तीसरी बात, भोजन करते समय स्वयं को साक्षी मानो। भोजन का स्वाद अच्छा लगे तो उसे महसूस करो, लेकिन उससे चिपको मत। स्वाद साधारण लगे तो उसे लेकर शिकायत मत करो। सुख और असुख दोनों को देखने का अभ्यास करो। राजा जनक ने पूछा, क्या इतना छोटा सा भोजन भी आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है? अष्टावक्र बोले, राजन, आत्म जागरूकता के लिए कोई क्षण छोटा नहीं होता। यदि तुम एक निवाला भी पूरी जागरूकता से खा लो, तो वही क्षण तुम्हें अपने मन को समझने का अवसर दे सकता है। राजा जनक ने उस दिन से भोजन के समय कुछ क्षण रुककर अपने मन को देखने का अभ्यास शुरू किया। भोजन शुरू करने से पहले अपने मन को शांत करें, कृतज्ञता रखें और याद रखें, आप अपने विचारों और इच्छाओं को देखने वाले साक्षी हैं। राजा जनक ने अष्टावक्र की बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया था। अब भोजन उनके लिए केवल पेट भरने का समय नहीं रहा था, बल्कि स्वयं को समझने का एक अवसर बन गया था। एक दिन भोजन के समय जनक ने देखा कि उनका मन बार बार स्वादिष्ट पकवानों की ओर जा रहा है। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, मन बार बार अपनी पसंद की चीजों की ओर क्यों भागता है? अष्टावक्र बोले, राजन, मन का स्वभाव ही इच्छा करना है, लेकिन जो व्यक्ति हर इच्छा के पीछे भागता है वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। चौथी बात, स्वाद का आनंद लो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। भोजन स्वादिष्ट हो तो प्रसन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार उसी स्वाद की इच्छा करना मन को आसक्ति में बांध सकता है। अष्टावक्र ने कहा, स्वाद को महसूस करो, पर यह मत मानो कि तुम्हारी खुशी केवल उसी स्वाद पर निर्भर है। जनक ने सिर झुकाकर बात समझी। पांचवीं बात, जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन करो। अष्टावक्र बोले, राजन, शरीर की आवश्यकता और मन की लालसा में अंतर समझो। कई बार पेट भर जाने के बाद भी मन कहता है, थोड़ा और खा लो। ऐसे समय अपने भीतर उठ रही इच्छा को देखो। तुरंत उसका अनुसरण करने के बजाय स्वयं से पूछो, क्या शरीर को सच में इसकी आवश्यकता है? यही जागरूकता धीरे धीरे संयम सिखाती है। छठी बात, भोजन करते समय तुलना और शिकायत से बचो। किसी के पास अधिक स्वादिष्ट भोजन है और किसी के पास साधारण
इस तुलना में मन को मत उलझाओ। जो भोजन सामने है उसे सम्मान के साथ स्वीकार करो। संतोष का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपनी पसंद छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कि मन हर परिस्थिति में अशांत न हो। राजा जनक ने पूछा, और सातवीं बात क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, सातवीं बात, भोजन के समय अपने मन को देखो। तुम क्या खा रहे हो? उससे अधिक महत्वपूर्ण यह देखना है कि खाते समय तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। क्या लालच है? क्या जल्दबाजी है? क्या क्रोध है? क्या चिंता है? या फिर शांति और कृतज्ञता है? जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख जाता है वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को समझने लगता है। राजा जनक शांत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि अष्टावक्र की शिक्षा केवल राजमहल या ध्यान की अवस्था तक सीमित नहीं है। जीवन की छोटी छोटी गतिविधियां भी जागरूकता का मार्ग बन सकती हैं। भोजन करते समय स्वाद का आनंद लें, लेकिन आसक्ति से बचें। आवश्यकता और लालसा में अंतर समझें और अपने मन को साक्षी भाव से देखें। राजा जनक को अष्टावक्र समझाते हैं कि भोजन के समय मन की बेचैनी को कैसे पहचाना जाए और सच्चा संतोष कहाँ से आता है। राजा जनक अब भोजन के समय अपने मन को देखने लगे थे। पहले वे भोजन करते समय स्वाद, पसंद और नापसंद में उलझ जाते थे, लेकिन अब वे स्वयं से एक प्रश्न पूछते थे, क्या मैं भोजन कर रहा हूं या मेरी इच्छाएं मुझे चला रही हैं? एक दिन अष्टावक्र राजमहल पहुंचे। राजा जनक ने उन्हें प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी बातें समझने की कोशिश की है, लेकिन मन कभी कभी फिर से पुरानी आदतों में लौट जाता है। अष्टावक्र बोले, राजन, मन को बदलने की जल्दी मत करो, पहले उसे पहचानो। जिस चीज को तुम स्पष्ट रूप से देख लेते हो उससे दूरी बनाना आसान हो जाता है। फिर अष्टावक्र ने भोजन के समय जागरूक रहने की एक सरल विधि बताई। पहला अभ्यास, भोजन से पहले कुछ क्षण रुकें। भोजन सामने आए तो तुरंत खाना शुरू न करें। कुछ क्षण शांत बैठें और अपनी सांस पर ध्यान दें। अपने मन से कहें, यह भोजन मेरे शरीर के लिए है और मैं इसे जागरूक होकर स्वीकार करूंगा। ये छोटा सा विराम मन की जल्दबाजी को कम कर सकता है। दूसरा अभ्यास, हर निवाले को महसूस करें। भोजन को केवल जल्दी जल्दी निगलने के बजाय उसके स्वाद और अनुभव को महसूस करें। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि अनुभव को पकड़कर मत बैठो। स्वाद आया, उसे जाने दो। स्वाद अच्छा लगा, उसे स्वीकार करो। स्वाद पसंद नहीं आया, फिर भी शांत रहो। यही साक्षी भाव है। तीसरा अभ्यास, मन की लालसा को पहचानो। कभी कभी पेट भरा होता है, लेकिन मन कहता है, थोड़ा और खा लो। ऐसे समय इच्छा से लड़ने के बजाय उसे देखो। अपने आप से पूछो, क्या यह शरीर की जरूरत है या केवल मन की इच्छा? यह प्रश्न आपको अपने भीतर चल रही आदतों को समझने में मदद कर सकता है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि मन बार बार इच्छा करे तो क्या करें? अष्टावक्र बोले, राजन, इच्छा को शत्रु मत समझो, उसे केवल देखो। जो व्यक्ति इच्छा को देख सकता है वह इच्छा से थोड़ा अलग खड़ा होना सीख जाता है। जनक को यह बात बहुत गहरी लगी। उस दिन से उन्होंने भोजन को एक छोटी सी साधना बना लिया। भोजन शुरू करने से पहले वे रुकते, कृतज्ञ होते और अपने मन को देखते। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि संतोष भोजन की मात्रा में नहीं, बल्कि मन की अवस्था में भी होता है। अष्टावक्र ने अंत में कहा, जिस दिन तुम भोजन करते हुए भी अपने मन के साक्षी बन जाओगे, उस दिन जीवन की दूसरी गतिविधियों में भी जागरूकता आना शुरू हो जाएगी। राजा जनक ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं समझ रहा हूं, गुरुदेव, साधना के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं। जागरूकता जहां है वहीं साधना है। भोजन से पहले रुकें, मन को शांत करें, अपनी आवश्यकता पहचानें और हर इच्छा को साक्षी भाव से देखें। यही छोटी सी जागरूकता जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है।